फंक्शनिंग और लो फंक्शनिंग ऑटिज्म बहुत ज्यादा आप इसके बारे में सुनते रहते हैं। आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा ऑटिज्म के ना लेवल्स के बारे में लोग अक्सर डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेरे जो वीडियोस होते हैं मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज पे होते हैं कि यार आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू इम्प्रूव योर चाइल्ड, यानी आपका बच्चा ठीक होना चाहिए। आपको क्या मतलब लिटरेचर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि जितना आप पढ़ते चले जाते हैं। अभी कल मेरी बात हो रही थी कनिका से, वो कहती मैंने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पढ़ लिए, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया। क्यों पढ़ रहे हो यार? आपके लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं है। कुछ कुछ पेरेंट्स के लिए वो सब चीजें जरूरी भी नहीं है, और क्योंकि दूसरे प्रोफेशनल से उनको नॉलेज दे दिया और उन्होंने उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। सो दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू कि आप वो करें जो आपका गाइड, आपका कोच, आपका प्रोफेशनल, आपका डॉक्टर आपको बताता है और आपके बच्चे के लिए बताता है। अनटिल एंड अनलेस आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है, भाई आपको पीएचडी थीसिस नहीं लिखना है। इसलिए आप वो चीजें समझें जो चीजें आपके बच्चे के लिए जरूरी है, ताकि आपका फोकस बना रहे। अदरवाइज आपका खुद का फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप पढ़ लेते हो, इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स। पेरेंट्स कई बार मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ कि यार ये सब पीएचडी करना चाहते हैं या अपना बच्चा ठीक करना चाहते हैं। सो प्लीज उतना पढ़े जितना जरूरी है, बच्चे को ठीक करते करते कहीं आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। सो चलिए बात करते हैं हाई फंक्शनिंग और लो फंक्शनिंग ऑटिज्म के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करें। और इस वीडियो को अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देख के निकल जाते हैं आप और लाइक करना भूल जाते हैं। सो बेसिकली क्या था, एक एस्पर्जर सिंड्रोम करके होता था। हैंस एस्पर्जर एक डॉक्टर थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और उनमें पहली बार ये चीज डायग्नोज हुई थी कि इस तरह का कोई ऑटिज्म होता है। सो बेसिकली वो एस्पर्जर कह देते थे उसको, क्योंकि हाई फंक्शनिंग आपने ऑटिज्म में 3 लेवल सुने होंगे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बोलते हैं इसको। सो लेवल 1 हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म होता है, जिसमें इंटेलिजेंस बच्चे की बहुत अच्छी होती है, टेक्निकल चीजों की तरफ बहुत ज्यादा जाता है। आप देखेंगे गेम्स को, टीवी को, मोबाइल को, सब चीजों को बड़ी जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देगा। उसको कोई गेम देंगे, पजल देंगे, बड़े सरप्राइज यूं 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 करके फटाफट बना करके आपके हाथ में दे देगा। और रियल लाइफ के जो स्किल्स होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा आगे होगा, यानी एक नॉर्मल बच्चे से बहुत ऊपर होगा। हालांकि हुआ तो ये हाई इंटेलिजेंस था, यानी उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा, एक नॉर्मल बच्चे से भी समटाइम्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको एक डिसऑर्डर्ड चाइल्ड हम लोगों ने बोल दिया। क्योंकि मेजोरिटी जो है, अगर आप यूं बेल शेप कर्व बनाते हैं तो आधे, एक एक कुछ 10% लोग, 20% लोग इधर होते हैं, 10-20% लोग इधर होते हैं। बीच में जो 80% लोग होते हैं या 70% लोग होते हैं, वो सारी दुनिया वैसी होती है, यानी मैक्सिमम लोग एक जैसे होते हैं। बट कुछ एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ एक्सेप्शनली पुअर होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, एवरेज लोगों की वजह से सोसाइटी बनती है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं वो एवरेज है। आपने देखो बहुत ब्रिलियंट जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी कोई सोसाइटी होती नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी में जाकर के रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो गॉसिपिंग करना नहीं जानते, वो बातें बनाना नहीं जानते। जैसे आप एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा इसकी बात उसकी बात उसकी बात कर लेते हो, तो ये जो लोग होते हैं जिनकी एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस होती है, हाई इंटेलिजेंस होती है, वो जो हाई फंक्शनिंग होते हैं, वो वैसे भी सोच लिए अगर वो नॉर्मल भी कंसिडर हो रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे लोग घूम रहे हैं जो ऑटिस्टिक डायग्नोज नहीं है, हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक डायग्नोज नहीं है, लेकिन अगर आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो आप सबको वैसा ही डायग्नोज कर दोगे। इसलिए आप हाई फंक्शनिंग जो ऑटिज्म होता है, यानी उसमें जो हायर इंटेलिजेंस होती है, उन सारे केसेस को आप टर्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप देखें दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और कई बार वो इस वजह थोड़ी सी सपोर्ट देने से वो सोशल इंटरेक्शन भी उनका अच्छा हो जाता है, लाइफ आराम से जी लेते हैं वो, तो उनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ जीने में। जो लेवल 2 पे होते हैं वो थोड़ा मिड लेवल के होते हैं, उन्हें बीच बीच में सपोर्ट की जरूरत पड़ती रहती है, आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा वो खुद ट्राई करते हैं और चीजें आराम से वो कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों को देखें तो आप आराम से, जो 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 मिड लेवल पे होते हैं, उनको आप आराम से एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, चीजें बड़े आराम से इजीली वो हैंडल कर सकते हैं, और उनका सोशल इंटरेक्शन भी इंप्रूव हो सकते हैं, यानी दे कैन इम्प्रूव, उनको आप इम्प्रूव कर सकते हो। हाई फंक्शनिंग वाले तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी आप सपोर्ट दे देंगे तो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है।
लेकिन जब मिड लेवल पे बात आती है, मॉडरेट लेवल पे बात आती है, जब आप इनको सपोर्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं उस सपोर्ट को, यानी ये बहुत अच्छे इंप्रूव होते हैं, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आपको इन लोगों के साथ कोशिश जरूर, बहुत अच्छी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे मिड लेवल से हाई लेवल पे आकर के 100% नॉर्मल हो सकते हैं बहुत इजीली। तीसरी जो कैटेगरी आ जाती है उसे बोलते हैं लो फंक्शनिंग, यानी लेवल 3। सो जो लो फंक्शनिंग होते हैं उनके लिए क्लेम किया जाता है कि सारी उम्र इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, पूरी तरह से ये लोग ठीक नहीं हो पाते, और इनके साथ आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। हर तरह की थेरेपी इनकी चलती है 4 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक कि ये 10-15 साल तक के नहीं हो जाते तब तक आपको इनके साथ एफर्ट करना पड़ता है। बट आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, मैं अब बात करूंगा, ये तो बात की मैंने सारे लिटरली, यानी जो लिटरेचर में है, अभी मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बात यह है कि किसी भी तरह का ऑटिज्म हो, अनलेस एंड अनटिल वो सारी की सारी चीजें मेंटल रिटार्डेशन और दूसरी मिसडायग्नोस ना हो। कई बार आप मिसडायग्नोस कर लेते हैं, क्योंकि वो सीजर डिसऑर्डर हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, डीसीडी हो सकता है, तो कई सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कई बार आप क्या करते हो कि मिसडायग्नोस कर लेते हो उन सब चीजों को, और फिर ऑटिज्म वाली थेरेपीज में चल पड़ते हो। तो अगर आपके बच्चे को किसी भी लेवल का ऑटिज्म है, और सबसे बड़ी बात अगर वो रिग्रेसिव है, यानी वो वर्चुअल ऑटिज्म जिसको आप लोग बोलते हो, या रिग्रेसिव ऑटिज्म है, तो देयर आर 1000% चांसेस कि आप अपने बच्चे को 100% नॉर्मल करने की तरफ जा सकते हो। मैं हमेशा बात करता हूं आपसे डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, यानी D3 प्रिंसिपल फॉलो कीजिए और लग जाइए पीछे। एंड आई अश्योर यू कि अगर आप लो लेवल पे, अगर मैं आपको लेवल के हिसाब से बता देता हूँ जो आपने, लेकिन उसमें कोई पिछला कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। जैसे बर्थ हिस्ट्री में बच्चा पैदा होते रोया था कि नहीं रोया था। अब जैसे कई बच्चे देर से रोते हैं और आप समझ लेते हैं कि यार ये तो ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। ऑटिज्म जैसे मैं 2-3 वीडियो में पीछे भी बोल चुका हूं, इसलिए मेरा ये झगड़ा आप लोगों से चल रहा है कि आप ये देखें कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। अगर बच्चा पैदा होते ही रोया नहीं है, या उसको स्टार्टिंग में कुछ लार टपकता रहता था अपने यहाँ से साइड से, या मुंह गीला रहता था, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं, या उसके चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में माइलस्टोन्स डिले हुए हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो DCD का प्रॉब्लम उसके अंदर होना हो सकता है, यानी डिस्प्रैक्सिया या एप्रेक्सिया का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको आप मिस डायग्नोस करके ऑटिज्म की तरफ चले जा रहे हैं। तो ये डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर उसको 2 साल 3 साल की उम्र में सीजर आया, स्क्रीन भी वो देख रहा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सीजर भी आ गया, तो अब आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि सीजर की वजह से रिग्रेशन आया कि या स्क्रीन की वजह से रिग्रेशन आया। तो ये सारी चीजें डिटरमिन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सारी चीजें डिटरमिन कर लेते हो, तब जाकर के आप कह सकते हो कि आप अपने बच्चे को 100% नॉर्मल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेकिन आई टेल यू, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आप माइंड सेट अपना सॉलिड कर ले, अपने अंदर पॉजिटिविटी भर लें कि मुझे ये करना ही है। और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑटिज्म, ADHD, सब कुछ, ये सब आपके लेबोरियस एटीट्यूड पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना लेबर करते हो, कितना पॉजिटिव रहते हो, कितना स्टेबल रहते हो। क्योंकि इंप्रूवमेंट कई बार आप बहुत जोर लगाने पे भी आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट मिलता है, लेकिन अगर आपको इंप्रूवमेंट मिल रहा है तो अपने दिमाग में बिठा करके चलिए कि एक दिन सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। सो ये 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें आप हाई फंक्शनिंग को तो समझ के चलिए कि आपका बच्चा एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट है। और अगर आप यूरोप में जाएं तो मैं देखता हूं मैक्सिमम ऐसे बच्चों को ऑटिज्म का टैग दिया होता है। इन्हें आप कई बार क्या होता है कि माइल्ड ऑटिज्म की कैटेगरी में भी डालते हो। उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है लेवल 2, जिसे आप मॉडरेट ऑटिज्म बोलते हो। तीसरी कैटेगरी होती है सीवियर ऑटिज्म, जिसे आप लो फंक्शनिंग कहते हो। सो ये देखना, ये डिटरमिन करना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे को क्या है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप इन कैटेगरीज को छोड़ दीजिए, ये कैटेगरीज सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए हैं। आप वर्क करना शुरू कीजिए। जब आपको ऑटिज्म का टैग किसी ने दे दिया, उसे एज ए चैलेंज लीजिए, सुबह शाम दिन रात उसके पीछे पड़ जाइए। अपने बच्चे को आप जरूर ठीक कर पाएंगे, क्योंकि कई बार आप करते ही नहीं है और फिर साइड से निकल जाते हैं। आप कहते हैं कि यार मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसको दिखाया, मैंने उसको दिखाया। 10 डॉक्टर्स, 15 डॉक्टर्स का ओपिनियन आपके पास जरूर होता है, लेकिन आप 100% अपने बच्चे को इसीलिए ठीक नहीं कर पाते क्योंकि आपने वो जज्बा नहीं दिखाया। सो पॉजिटिव हो जाइए, पीछे लग जाइए और ठीक कीजिए अपने बच्चे को। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।